मैं तो खुलेआम बगावत कर रहा हूं और तीसरा मोर्चा हमने तो घोषित कर दिया, इसलिए बीजेपी के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि हम बीजेपी के अंदर आएंगे। हम तो हमारी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई तो सरकार बनाने की लड़ाई है, कोई वापिस जीत के आने तक की लड़ाई थोड़ी है कि राजस्थान में सरकार हम लोग बनाएं। अभी ये चिंता आप लोग करें और आप में से आधे से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं जो वसुंधरा जी की बुराई पीछे से कैसे करते थे और अब ढोल बजा के नाच रहे हैं वसुंधरा के सामने। उन लोगों के नाम लेऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि मेरे साथी कही रहे हैं, मैंने देखा है। और हर आदमी लड़ नहीं सकता, हर आदमी लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जमीन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए। बिना विधानसभा क्षेत्र क्या लड़ा है बताओ आप? अभी कोई शेर के एमएलए को कहते, मोहनलाल जी को कहते भाई खींव से चुनाव लड़ दो, कैसे बीजेपी की टिकट पर थोड़ी जीत के आ सकते हैं। ये तो बीजेपी का चिन्ह होगा तभी जीत के आएंगे। तो लड़ना और आरोप लगाना, और गलत आरोप हमने कोई लगाए नहीं, और हमसे पहले पता नहीं क्या क्या आरोप कितने कितने लगे थे यहां, तब तो उत्तेजना नहीं फैली सदन के अंदर। अब कोई मैं सच्ची बात कह दूं और तीसरे मोर्चे की बात कर लूं तो लोगों को तकलीफ हो। पिछली बार तो एक अकेला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के सपने धूमिल कर दिए। इस बार तो पता नहीं कितने किरोड़ी और कितने हनुमान राजस्थान के अंदर बीजेपी को धूल चटा देंगे चुनाव के अंदर। सरकार बनाने का सपना छोड़ दें। आपने तो राज सीएम कांग्रेस का बना और 5 दिन बाद ही छाया मंत्रिमंडल घोषित किया, और उसमें एक एमएलए कह रहा था कि मेरे को छाया मंत्रिमंडल मंत्री नहीं बनाया। मैंने कहा ये कौन सा मंत्रिमंडल हो गया? बोले मेरे को वो नहीं दिया, वो दे दिया। तो मैंने कहा देखो, इनके मतलब जो भी तौर तरीके और घमंड और अहंकार, अभी भी ये नहीं मान रहे कांग्रेस की सरकार, ये करेंगे हमारी सरकार है। अभी भी इतना ज्यादा, कभी सर्किट हाउसों में रुके नहीं मुख्यमंत्री, गढ़ किलों में रुकते थे। एक दिन ही सर्किट हाउस में कहीं रुके तो बता दो आप। बाकी सरकारी चीफ मिनिस्टर को सर्किट हाउस के अंदर जो व्यवस्थाएं होती है उसमें रोकना चाहिए। और किसान की बात करते हैं, इस बार जवाब देंगे हम सब मिलके कि किसानों के वोटों को इस तरह आंखों पे पट्टी बांध के राजस्थान का नौजवान और राजस्थान का किसान इस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा। आज देश के अंदर जो माहौल बना है, आज देश का नौजवान भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। आज हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो चाहता कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, ऐसे नेता चुन के विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाए जो ईमानदार हो। और अभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि तीसरी ताकत राजस्थान में नहीं आएगी, लेकिन 2-3 महीने बाद देखना, ज्यादातर लोग तीसरी पार्टी के टिकट मांगते हुए नजर आएंगे और हमारे घरों के उस पर खड़े मिलेंगे। कई लोग जो अभी हमारा सामना कर रहे हैं वो हमसे टाइम मांगते हुए नजर आएंगे। हमने देखा है बड़े बड़े नेताओं की औकात कितनी है, और मैं तो उनको बहुत ही ज्यादा वो गलत मानता हूं। आहूजा जी तो जीत के आ गए तो फिर सरकार नहीं बनेगी। मैं फिर निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य कृपया सभापति महोदय बनाए रखे, बोलने दे। सभापति महोदय, इस सरकार ने भी कई कल्याणकारी योजनाएं और कई काम पिछले 4 साल में किए, लेकिन घोषणा पत्र के ऊपर पूरा अमल ये सरकार नहीं कर पाई। सबसे बड़ा काम जो बाकी रह गया, हमें तो तरस आता है कि भैरू सिंह जी की आत्मा को शांति कैसे मिले। अब या तो आप झूठ बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, और या फिर जांच करा के साबित करो। ये जनता राजस्थान की जवाब आपसे मांगेगी, क्योंकि भैरू सिंह जी का आरोप लगा के चले गए। अब मैं ही अकेला लेके घूम रहा हूं उन आरोपों को। कैलाश जी मेघवाल भी चले गए, एक टिकट के अंदर सल्ट गए वो भी।
लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, टूट सकते हैं, झुकेंगे नहीं। और परिवर्तन राजस्थान के अंदर निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सभापति महोदय, सभापति महोदय, एक बात समझ में नहीं आती मेरे को। मुख्यमंत्री के सदन के नेता पर आरोप लग रहा है, सदन के नेता पर आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर, और सत्ता पक्ष के लोग टेबुलें बजा रहे हैं। फिर दूसरी बात ये हुई कि साहब तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे, तभी भी ये टेबुलें बजा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सत्ता पक्ष के सारे सदस्य कहीं तीसरा मोर्चे में चले गए हैं क्या? आधे आ जाएंगे, आधे तीसरे मोर्चे में चले गए क्या आप? तो अभी तीसरे मोर्चे में चले गए हैं, तो अभी से ही बना लो सरकार। माननीय सदस्य कृपया बैठिए, आपको बोलने की इजाजत दी गई है। अपने सोचना बंद करो। कृपया बैठिए, आप कृपया बैठिए, बोलने की इजाजत दे दी गई है आपको। सभापति महोदय, कृपया बैठिए आप, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कृपया बैठिए आपको, कृपया विराजिए। यहाँ तो हर कोई बोलता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, लेकिन लोग उनको क्या मानते हैं? अब आप कृपया समाप्त करें। तो मैं 1 मिनट तो लूं साहब। स्वाइन प्रदेश के अंदर स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हो रही प्रदेश के अंदर? अब देखो आप साहब, ऐसा है कि मैं बीच की बात कर रहा हूं, और आपको अगर तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो आप पार्टी छोड़ के आ जाएं, आपको भी समय मिल जाएगा बोलने का। आप में दम तो है नहीं, बैठे हो अंदर, हमने छोटी है तो बोलने का समय तो मिलेगा यहाँ पे। आप माननीय सदस्य अभिभाषण की तरफ चले। स्वाइन फ्लू से प्रदेश में मौतें हो रही है, रोकथाम के कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं, और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मंत्री जी को खुद को तो स्वाइन फ्लू नहीं हो गया, चिकित्सा मंत्री जी को, क्योंकि वो बिल्कुल सुस्त नजर आते हैं मंत्री जी। जोधपुर जिले में परसुताओं की मौत, और जेठानिया गांव के अंदर जोधपुर जिले में एक जाट परिवार गोकुल राम को एक एक्सीडेंट के मामले में, हत्या के मामले में उसको गिरफ्तार करवाया। हमारे लोआउट के विधायक ने रास्ता रोक के प्रदर्शन किया, और फिर बाद में उसके पिताजी की डेथ हुई तो उसको गांव में अंतिम संस्कार भी उसका नहीं करने दिया। ये आज हो रहा है, आज के टाइम में बता रहा हूं आप, ये आज भी हो रहा है। केरू के सरपंच सुरेश चौधरी की हत्या कर दी गई। भूमाफियाओं से और पर्यटन माफियाओं से लड़ते हुए केरू के सरपंच ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन उसको शहीद का दर्जा सरकार नहीं दे सकी। छोटू जाट का एनकाउंटर हुआ, शिवलाल बिश्नोई की हत्या हुई, ये सारी जोधपुर जिले के अंदर हुई है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता पे प्रश्न चिन्ह लगाती है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। आज भी हजारों लोग वहां बिश्नोई समाज के लोग सड़क पे खड़े हैं, 5 दिन से शव नहीं उठा रहे हैं। आपके गृह मंत्री बोल ही नहीं रहे हैं। कम से कम पुरानी सरकार के गृह मंत्री जी संवेदनशीलता दिखाते हुए रोने लग जाते थे। आप कम से कम रो दो तो ही मान लें आपने बराबरी कर दी, आप तो रो भी नहीं सकते। तो आपसे क्या उम्मीद लोग करेंगे? सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और आगे भी मुझे इस विधानसभा का जो सत्र चलेगा आप अवसर देते रहें, ताकि मैं किसानों की, नौजवानों की और प्रदेश के विकास की बात पुरजोर ढंग से विधानसभा में उठा सकूं। और तीसरे मोर्चे की तब ज्यादा देरी नहीं है, वो तो अब आने वाला जो चुनाव है ना, उसमें सब पता लग जाएगा। और कौन कितना पानी में है, वो अभी यहाँ बात करने से क्या मतलब, वो तो जनता अपना फैसला करेगी, सारा ठीक ही होगा। और जो लोग कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़के जीत के आए, अगर वही पार्टियों के पक्ष की बात करने लग गए तो फिर लोग क्या करेंगे बताओ आप? कृपया समाप्त करें। अब माननीय सदस्य आपको इजाजत नहीं, आप बैठिए। हत्या के आरोप, माननीय सदस्य आपको इजाजत नहीं, कृपया बैठिए। कृपया बैठिए आप तो भाग गए थे जेल, कृपया बैठिए आप। जेल के अंदर 2 भाई मरे हैं। बैठिए
के भागे और थे। दाटू की वकालत कर फिर रहा कह है। रहा हूँ आपसे, कृपया बैठिए, आपको और मैं इजाजत जीत है गया बोलने हूं, का। ये कंटिन्यू जीते हैं 10 बार 15 बार जीत गया ये अरे एमएलए। एक सदस्य, बार बीजेपी की मेहरबानी मैं हुई तो आपसे बढ़िया फिर सभापति महोदय, 20 बार। कृपया बैठिए माननीय सदस्य, सभापति महोदय, समाप्त करें माननीय सदस्य सभा। आप मेरे पे आरोप लगा रहे, आप लड़ लेना मेरे सामने चुनाव इस बार। महोदय सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार सभापति महोदय। आप दोनों आप बैठिए, दोनों को इजाजत नहीं है, इसको कोई अंकित नहीं होगा। करके वहाँ श्री चुनाव- पद्मा